जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बढ़ेगी, कितना मिलेगा, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस, एनपीएस में कितना किस तरह से कटेगा, सीजीएचएस में कितना कटेगा, ये पूरा हिसाब यहाँ पर देखिए मनी कंट्रोल में आज ही के दिन ये छपा है अखबार में। आपको बता दें कि 8वां पे कमीशन से रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ है ये कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग में बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भत्तों में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और इस आयोग के तहत न सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, अन अलाउंस भी रिवाइज किए जाएंगे। यह सारा बदलाव फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा और फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना गुना बढ़ोतरी होगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खबर काफ़ी अहम माना जा रहा है कि वेतन के साथ साथ एचआरए, टीए, एनपीएस और सीजीएचएस जैसी सुविधाओं में यह बदलाव सीधा असर डालेगा। हालांकि आयोग की घोषणा और रिपोर्ट आने के बाद यह बदलाव लागू होगा। फिलहाल यह अनुमान है कि 2.08 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगा वेतन। क्या है फिटमेंट फैक्टर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि 6ठा वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वां वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.57 हो गया और अब 8वां वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.08 बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग में 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सभी कर्मचारियों की बेसिक के अलावा कई भत्तों में भी बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा। वेतन तय कौन करता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि वेतन आयोग में रिटायर्ड जज होते हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट होते हैं, अनुभवी अधिकारी और एक्सपर्ट होते हैं जो ट्रेड यूनियनों और विभागों से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार करते हैं और सरकार रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेती है और फिर सैलरी लागू होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में किस लेवल पर कितनी सैलरी हो सकती है। यहाँ पर लेवल 2 का आप देख सकते हैं, ग्रेड 1900 का है, बेसिक 21,700 रुपया है, तो नई बेसिक सैलरी 45,136 रुपया हो जाएगा। जहाँ दोस्तों एचआरए आप देख सकते हैं 24% मान लिया गया है, 10,833 रुपया बन जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा टीए 1,350 रुपया, ग्रोस सैलरी 57,319 रुपया बन रहा है। एनपीएस में कटौती 10% होता बेसिक प्लस डीए का, तो इसलिए 4514 रुपया कटेगा। सीजीएचएस में 250 रुपया कटते हैं, यानी नेट सैलरी 52,555 रुपया मिलेगा लेवल 2 के कर्मचारी को। जब यहाँ बात होती है लेवल 4 के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 2400 रुपया है, बेसिक उनका 30,500 रुपया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नई सैलरी 63,440 रुपया बनकर आएगा। एचआरए 15,226 रुपया, टीए 3,600 रुपया, ग्रोस सैलरी 82,266 रुपया, एनपीएस में कटेगा 63,144 रुपया, सीजीएचएस में 250 रुपया और नेट बनेगा 75,672 रुपया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप ग्रेड पे 250 का आप देख लें, लेवल 5 में 34,200 रुपया बेसिक है, तो नई सैलरी 81,536 रुपया बनेंगे। एचआरए 19,569 रुपया और टीए 3,600 रुपया, ग्रोस आपको 1,04,750 रुपया, एनपीएस में कटेगा 81,154 रुपया, सीजीएस में 250 रुपया और नेट सैलरी इनका बनेगा 96,301 रुपया। इसके अलावा 4200 पे ग्रेड 6 लेवल का बात हो रहा है, जहां पर बेसिक 41,100 रुपया है, तो नई सैलरी 85,488 रुपये बनेंगे। एचआरए 20,517 रुपया, टीए 3,600 रुपया, ग्रोस सैलरी 1,09,605 रुपया, एनपीएस में 85,49 रुपये कटेंगे और सीजीएचएस में 450 रुपया, तो नेट सैलरी बनेगा 94,833 रुपया। जब ग्रेड पे 4800 की बात करें लेवल 8 का, तो बेसिक 50,500 रुपया होगा, नई सैलरी बनेगा 1,05,040 रुपया। एचआरए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25,210 रुपया, टीए 3,600 रुपया, ग्रोस सैलरी 1,33,850 रुपया, एनपीएस में 10,504 रुपया कटेंगे और सीजीएचएस में 650 रुपया कटेंगे, नेट सैलरी 1,13,190 रुपया बनेगा। जब हम बात करेंगे ग्रेड पे 5400 पर 9 लेवल की बेसिक 67,200 रुपया होगा, नई सैलरी 1,39,776 रुपया। एचआरए यहाँ पर 33,546 रुपया बनेगा, टीए 7200 रुपया बनेगा, ग्रोस सैलरी 1,80,522 रुपया बनेगा, एनपीएस 13,978 रुपया,
कटेगा और CGHS में 650 रुपया कटेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं नेट सैलरी 1,46,583 रुपये बनेगा। इसी बात आप ग्रेड पे 5400 पर ही हैं। लेवल 10th में बेसिक सैलरी 80,000 रुपया हो जाएगा और नई सैलरी 1,86,400 रुपया बनेगा। HRA 39,936 रुपया, TA 7200 रुपया यहाँ पर बनेगा। ग्रोस सैलरी 2,13,536 रुपया बनेगा और NPS में कटेगा 16,640 रुपया, CGS में 650 रुपया और नेट सैलरी इनका बनेगा 1,67,973 रुपया। इस तरह से सारे लेवल के अलग अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग लेवल होता है इसका, ये स्टेट गवर्नमेंट का अलग लेवल, सबका अलग अलग लेवल होता है दोस्तों। तो इस तरह से अभी जो न्यूज़ चल रहा है 8वां पे कमीशन से रिलेटेड, वो मनी कंट्रोल पर ये छपा है और सबसे रिसेंट न्यूज़ यही है दोस्तों।